क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक भारतीय इंजीनियर ने अकेले ही अमेरिका की सिलिकॉन वैली में भूचाल ला दिया है। एक ऐसा जीनियस जिसने एक ही समय में 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी अमेरिकी स्टार्टअप्स में फुल टाइम नौकरी की और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये कहानी है सोहम पारेख की। एक ऐसा नाम जो आज टेक वर्ल्ड में कुछ लोगों के लिए विलन है तो कुछ के लिए एक एंटी हीरो। कोई उसे द वुल्फ ऑफ वाई स्ट्रीट कह रहा है तो कोई उसे वो कॉरपोरेट मजदूर बता रहा है जिसने सिस्टम को ही हैक कर लिया। तो आखिर कौन है ये सोहम पारेख? कैसे उसने सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े फाउंडर्स को अपनी उंगलियों पर नचाया और कैसे इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ? चलिए आपको पूरी कहानी शुरू से और एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो ये पूरा मामला सामने आया एक्स से, जब मिक्स पैनल नाम की एक बड़ी कंपनी के फाउंडर सुहेल दोशी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने दूसरे स्टार्टअप फाउंडर्स को चेतावनी देते हुए लिखा कि इस लड़के से बचकर रहना, इसका नाम है सोहम पारेख। सुहेल ने आरोप लगाया कि सोहम ने उनकी कंपनी में कुछ समय काम किया और फिर उसे निकाल दिया गया। लेकिन सोहम रुका नहीं, वो लगातार दुनिया की सबसे बड़ी और नामी स्टार्टअप्स को फंड करने वाली वाईसी यानी वाई कॉम्बिनेटर की कंपनियों को अपना शिकार बना रहा था। सुहेल ने सोहम का रिज्यूमे यानी सीवी भी शेयर कर दिया और दावा किया कि इसमें लिखी 90% बातें शायद झूठी हैं। बस फिर क्या था, जैसे ही ये ट्वीट वायरल हुआ सिलिकॉन वैली में हड़कंप मच गया। एक एक करके कई और कंपनियों के फाउंडर्स, इंजीनियर्स और हायरिंग मैनेजर सामने आए और सबने एक ही कहानी सुनाई कि हाँ, सोहम पारेख ने हमारे साथ भी काम किया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये सोहम पारेख है कौन? तो देखिए, सोहम के वायरल हुए रिज्यूमे के मुताबिक वो कोई मामूली इंजीनियर नहीं है। उसने मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ली है, वो भी 9.83 आउट ऑफ 10 जैसे शानदार जीपीए के साथ। और तो और 2022 में उसने अमेरिका की जानी मानी जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स भी किया। इतनी तगड़ी प्रोफाइल देखकर कोई भी कंपनी उसे खुशी खुशी नौकरी पर रख लेगी और यहीं से शुरू हुआ उसका असली खेल। सोहम के रिज्यूमे में डायनामो एआई, यूनियन.ai, सिंथेसिया, एलन एआई जैसी बड़ी स्टार्टअप्स में काम करने का जिक्र है। ये सब वो कंपनियां हैं जहां नौकरी पाना हर इंजीनियर का सपना होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो ये सब करता कैसे था? देखिए, सोहम को जानने वाले बताते हैं कि वो इंटरव्यू में कमाल का था, बेहद टैलेंटेड, कैरिज्मेटिक और उसकी टेक्निकल स्किल्स इतनी मजबूत थी कि वो किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर लेता था। पहला कदम, वो इंटरव्यू में अपनी धाक जमाता और एक शानदार जॉब ऑफर ले आता। दूसरा कदम, फिर वो दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देता, वहां भी जॉब ले लेता। फिर तीसरी, फिर चौथी और तीसरा और सबसे हैरान करने वाला कदम, वो इन सभी कंपनियों में एक ही समय पर एक साथ फुल टाइम काम करता था। जी हां, फुल टाइम। एक फाउंडर ने तो यहां तक बताया कि सोहम इतना तेज था कि जो काम दूसरे इंजीनियर 3 घंटे में करते थे उसे वो 1 घंटे में निपटा देता था। लेकिन आरोप ये है कि वो इस टैलेंट का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वो एक कंपनी का काम जल्दी खत्म करके दूसरी कंपनी का काम करने लगता। कई बार तो वो अपना काम जूनियर डेवलपर्स को सौंप देता था या फिर काम पूरा ही नहीं करता था क्योंकि उसका ध्यान कई जगह बंटा हुआ था। अब ये सब मुमकिन हुआ रिमोट वर्क कल्चर की वजह से। घर से काम करने की आज़ादी का उसने ऐसा फायदा उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब ये खबर इंटरनेट पर फैली तो लोगों के रिएक्शंस देखने लायक थे। एक्स पर तो जैसे मीम्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने उसे द वुल्फ ऑफ वाई स्ट्रीट और न जाने क्या क्या नाम दे दिए। लिंक्डइन के सीईओ रीड हॉफमैन ने भी मजाक में कहा कि सोहम को अपने लिंक्डइन हेडर में क्या लिखना चाहिए। लेकिन यहां कहानी में एक और एंगल है। जहां एक तरफ लोग सोहम की नैतिकता यानी एथिक्स पर सवाल उठा रहे हैं और उसे धोखेबाज कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो उसे हीरो मान रहा है। एक यूजर ने लिखा कि ये तो वो कॉर्पोरेट मजदूर है जिसने मैट्रिक्स को क्रैक कर लिया। इसने अमेरिकी कंपनियों के लचर सिस्टम का फायदा उठाया जो इंडियन कंपनियों की तरह कर्मचारियों पर हर पल नजर नहीं रखती।
कई लोग मजाक में कह रहे हैं कि सोहम को अब एक इंटरव्यू प्रेप कोर्स शुरू कर देना चाहिए, जिसे ज्वाइन करने के लिए लाइन लग जाएगी। तो सोहम पारेख की यह कहानी हमें कई बड़े सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या यह टैलेंट का गलत इस्तेमाल है? क्या यह सिस्टम की खामी है जिसका किसी ने फायदा उठा लिया? या फिर यह हसल कल्चर यानी दिन रात काम करने के दबाव का एक साइड इफेक्ट है? सोहम ने 3 जुलाई 2025 तक इन आरोपों पर पब्लिकली कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उसकी कहानी ने रिमोट वर्क, हायरिंग प्रोसेस और वर्क एथिक्स पर एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो शायद लंबे समय तक चलेगी। आपको क्या लगता है, सोहम पारेख एक जीनियस है या एक धोखेबाज? उसने जो किया वो सही था या सरासर गलत? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।